नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। नाखून हमें कब काटना चाहिए? जैसे कि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ों के नियम बताए गए हैं, उसी प्रकार से नाखूनों को काटने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सुंदर और चमकीले नाखून हमारे सौभाग्य की निशानी होती है। वहीं पे यदि खुरदुरे टूटे फूटे नाखून केतु ग्रह से प्रभावित होने की निशानी मानी जाती है। और दोस्तों, ऊर्जा का प्रभाव हमारे संवेदनशील अंगों पर ज्यादा पड़ता है। हमारे शरीर में दो प्रमुख संवेदनशील अंग माने गए हैं, जिसमें से आंखें और नाखून हैं। और दोस्तों, उंगलियों की रक्षा के लिए कठोर नाखूनों का निर्माण ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें यदि हम वर्जित दिनों में काटते हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो नाखूनों को हमें कब काटना चाहिए, कब काटने से हमारे लिए इसका परिणाम शुभ हो सकता है, इन्हीं सब बातों पर हम आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, नाखून और बाल से हमारे डीएनए टेस्ट होते हैं और ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमारे जीन्स की पहचान होती है इन्हीं नाखूनों और बालों की वजह से। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग माने जाते हैं। यदि हम सोमवार के दिन नाखून काटते हैं, इससे हमारी मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। यदि हम मंगलवार को नाखून काटते हैं तो हमारी जो कार्य क्षमता होती है उसमें कहीं न कहीं कमी आती है। हमारी जो शारीरिक क्षमता होती है, उत्साह होता है, वह कम हो जाता है। यदि हम बुधवार के दिन नाखून काटते हैं तो इससे हमारे आयु में वृद्धि होती है, सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। यदि हम गुरुवार के दिन नाखून काटते हैं, इससे धन हानि होती है, आयु क्षीण होता है और रोग संताप आते हैं। शुक्रवार के दिन नाखून काटने से हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि होती है। यदि हम शनिवार के दिन नाखून काटते हैं तो शोक संताप बढ़ता है, कार्य अधूरा रहता है, कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता है। यदि हम रविवार के दिन नाखून काटते हैं, इससे रोग बढ़ता है, कुल वंश की हानि होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम किस दिन नाखून काटने से किस प्रकार की खुशियां या फिर रोग संताप हमारे घर में आते हैं। और अब हम तिथियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी तिथि पर नाखून काटने से हमें क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। सप्तमी तिथि को नाखून काटने से आयु क्षीण होती है, धन हानि होती है। अष्टमी तिथि को नाखून काटने से कुल वंश का नाश होता है और चतुर्दशी तिथि पर नाखून काटने से पाप में वृद्धि होती है। और वहीं पर अमावस्या तिथि पर नाखून काटने से पितृ दोष होता है और पूर्णिमा तिथि पर नाखून काटने से हमारे पुण्य का क्षय होता है। तो ये थी कुछ वर्जित तिथियां जिसमें हमें नाखून नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन बुधवार और शुक्रवार का दिन माना गया है और षष्ठी तिथि में भी नाखून काटने चाहिए। और बच्चे को नाखून काटने के लिए सबसे शुभ तिथि षष्ठी तिथि मानी गई है। और नाखून काटने के लिए जो भी हम औजार इस्तेमाल करते हैं वह हमें सोमवार के दिन खरीदना चाहिए, जैसे कि नेल कटर, और उसे बुधवार के दिन इस्तेमाल करना ज्यादा शुभ होता है। यदि नया नेल कटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्वप्रथम शिशुओं के नल काटने से वंश कुल में वृद्धि होती है। और दोस्तों, ध्यान दें कि कभी भी आपको अपने बिस्तर पर बैठकर नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे पति पत्नी के मन में मुटाव आता है, क्लेश बढ़ता है और छोटी छोटी बातों पर बहस होती है। नाखून काटने से पहले आपको फिटकरी पानी में अपने हाथ को धोने चाहिए और नाखून काटने के बाद हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी जानकारी नाखूनों के बारे में कि हमें कब काटने से इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और किस शुभ घड़ी में हमें नाखून काटना चाहिए, जिससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।